Hello guys, my name is Prabjot Kaur and I have a YouTube channel. तो प्रभजोत कौर के नाम से ये है मेरा YouTube चैनल। मैं अपनी डॉटर चहक के भी वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड आज जो है मैं बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ टूवर्ड्स लाइक फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम इन माई channel which is about God, infinity and आज हम जो है बहुत थोड़ी सी धार्मिक बातें कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी आपसे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिनिटी पावर की कि त्रिनिटी पावर क्या होती है। सो फर्स्ट थिंग इज सबसे पहले कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू आवर पुराण्स कि एक दैवीय शक्ति थी, ठीक है, जिससे शिव जी का इंक्रोमेंट कह लो या वो प्रकट हुए, ऐसा कह सकते हैं कि शिव जी जो है उस दैवीय शक्ति से आई है ना। तो सेकेंड थिंग, शिव जी के बाद आए विष्णु जी, विष्णु जी के बाद आए ब्रह्मा जी। तो विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी, इन तीनों को हम एक त्रिनिटी पावर समझते हैं। त्रिनिटी मतलब कि दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जैसे भगवान होते हैं, हम भगवान पे विश्वास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? बिलीफ सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि हमारे बिलीफ है। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ कि हमको बचपन से उस चीज़ को सिखाया जाता है कि इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से ये होता है, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सेकेंड थिंग, हमारा खुद का भी एक बिलीफ सिस्टम होता है। हमें लगता है कि हम भगवान के पास जाएंगे, प्रेयर करेंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, बदले में वो हमारी बात सुन लेंगे। और वाकई में हुआ है, वाकई में बात हुई है। काफ़ी मिरेकल्स है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये दिखता भी है कि हाँ ऑब्वियसली कोई ऐसी पावर है, एक ऐसी डिवाइन पावर है जो इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को चलाती है, ठीक है। तो बात करें शिव जी की, तो शिव जी तो बड़ी देवों के देव है। शिव जी के बारे में जितना कहो, जितना पढ़ो, जितना लिखो, उतना कम है, ठीक है। सेकंड, मुझे जो फीलिंग आती है विच इज़ विष्णु जी, जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड जैसे थे, जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, इन द सेम सेंस मुझे लगता है कि शिव जी के बेस्ट फ्रेंड विष्णु जी, ठीक है। विष्णु जी जो है वो सबको, सब चीज़ों को चलाने में, फ्लो को, हर चीज़ को चलाने में हेल्प करते हैं। ब्रह्मा जी हैं जो है, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, ब्रह्मा जी ने इस सारी सृष्टि को, मतलब हम ह्यूमंस को, इन शॉर्ट हम ह्यूमंस को बनाया, ठीक है। जो सबसे पहले क्या होता है, विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, वो नहीं, सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं, सॉरी, ब्रह्मा जी आते हैं, इस पूरी सृष्टि को बनाते हैं, ठीक है। फिर विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी जो है उनको पूरी सृष्टि को मेंटेन करके रखते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसको नर्चर करते हैं अच्छे से। और एंडिंग में शिव जी आते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं। जो चीज़ गलत करेगा, गलत पाप करेगा, गलत कर्म करेगा, उस चीज़ को शिव जी कैंसिल कर देते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती है। अब सबसे बड़ी बात ये है सोचने वाली कि ये डिवाइन पावर जिसको अपन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अलौकिक शक्ति, देवीय शक्ति, वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसको अगर अपन एक्सप्लेनेशन में लें तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो देवीय शक्ति है वो माँ दुर्गा है, ठीक है, या कोई ऐसी पावर है जो कि माँ से रिलेटेड है, क्योंकि माँ से ही हम सब जन्म लेते हैं। हमारा जन्म, आप सबका जन्म माँ से हुआ। तो ये चीज़ ये ऐसी है कि वो जो डिवाइन पावर है
वो माँ होती है, दुर्गा माँ होती है, और शिव जी। सबसे पहले दुर्गा माँ और शिव जी, ये दोनों का जब मिलन हुआ तो ब्रह्मा जी आए, ठीक, तो विष्णु जी आए, ठीक है। सॉरी, विष्णु जी जो है वो ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी हैं वो विष्णु जी के नेवल से एक कमल निकलता है, उस कमल के पैदा हुए। तो इन सब चीज़ों पर कहा जाता है, सुना जाता है, बट द थिंग इज कि हमारा जो बिलीव सिस्टम, हमारा जो दिल दिमाग रहेगा, हमें पहली चीज़ तो उसी को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हम भी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ते और सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद, वो सबसे पहले किसको बोलेगा, किसको ये बात बताएगा, अपनी मम्मी को, ना कि अपनी टीचर को कि मुझे स्कूल आना पसंद है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी मदर उसकी बात सुनेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ कहते हैं, आप हमारे लिए ये कर दीजिए, आप हमारे लिए वो कर दीजिए, और जितना हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमारे लिए दी बेस्ट करते हैं। लेकिन जब बात लाख इतना तक दूसरी चीज़ों की आ रही है, तब हम बड़े लेवल पे चले जाते हैं, कुछ इसको भगवानों की तरफ जाते हैं, भगवानों से मांगते हैं। जब हमें भगवान वो चीज़ दे देते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। सो ये इसी तरीके से चलता है। इट्स स्मॉल एग्जाम्पल कि अपन को हमेशा एक फेज में नहीं रहना, ठीक है। लाइफ आती है जाती है, बहुत सारे लोग मरते भी हैं, छूटते भी हैं, बहुत सारे लोग नए पैदा भी होते हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन ये जो लाइफ साइकिल होती है इट इज ऑलवेज फ्लो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ठीक है। तो आज का ब्लॉग में ख़त्म करते हैं। मैं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल।